तो आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास ये है कि व्हाट इज़ फंक्शन। वो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि फंक्शन क्या होता है, इन विच द एक्स कोऑर्डिनेट कांट बी रिपीटेड, दैट इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। फिर हमने किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने 11th क्लास में भी किया था, जिसमें हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सिमिलरली cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। ये हमने किया हुआ है, जिसमें हमने कहा था साइन थीटा और cosec थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, इसी तरह से cos और sec और tan और cot, राइट। अब हमारे पास आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब आपके पास वही ट्रिग्नोमेट्रिक की 6 टर्म्स ही आएंगी, बट वो इन्वर्स में आती हैं। और इन्वर्स हम कैसे लिखते हैं, ऐसे साइन इन्वर्स ऑफ थीटा। मीन्स हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि ये साइन थीटा का होल इन्वर्स। दैट साइन थीटा होल इन्वर्स मीन्स इट इज़ 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा इज़ नॉट इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ थीटा। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि ये साइन थीटा जो 1 अपॉन साइन थीटा है वो साइन इन्वर्स थीटा नहीं होता। ये किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा के। तो पहली चीज़ तो ये कि साइन थीटा होल इन्वर्स और साइन इन्वर्स थीटा बोथ आर डिफरेंट। इसका मतलब है साइन थीटा रेज टू पावर -1, जिसे आप 1 अपॉन साइन थीटा लिखते थे एल्जेब्रा में। जैसे हम कहते थे कि 2 का इन्वर्स क्या है, 1/2। x का इन्वर्स क्या है, 1/x, या 1/x को आप क्या लिखते थे, x रेज टू पावर -1। लेकिन यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मीन्स लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम एल्जेब्राइक इन्वर्स फंक्शंस। एल्जेब्रा में तो हम कहते हैं कि हाँ 1 अपॉन साइन होता तो हम कहते हैं यस इट इज़ साइन इन्वर्स, बट एंगल साथ में है तो साइन 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसिक थीटा, दैट इज नॉट इक्वल टू साइन इन्वर्स थीटा, पहली चीज़। अब आता है कि इन्वर्स फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, तो हम ऐसे लिखेंगे, होल पावर में -1 नहीं लिखेंगे, वी हैव टू राइट लाइक दिस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ थीटा, सेक इनवर्स ऑफ थीटा और कॉट इनवर्स ऑफ थीटा। तो ये होते हैं 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने इसमें इसकी डोमेन भी की हुई है, रेंज भी की हुई है कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है साइन की, और हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया हुआ है उसमें। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम इनको सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले जो हमारे पास आता है वो क्या, कि अगर हमारे पास क्वेश्चन देखो कैसे आता है, जैसे ये है साइन, मान लो साइन थीटा इज़ हाफ। ये हमारे पास आता था कि साइन थीटा अगर हाफ है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसे क्या लिखते थे कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ। फिर हम क्या देखते थे कि हाफ साइन के केस में कब होगा, साइन ऑफ 30 पे, दैट इज π/6 पे। तो हम कहते थे यस थीटा इज इक्वल टू π/6। तो अगर एंगल 30 डिग्री होगा तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आएगी, हाफ। अब इसी को अगर हम इन्वर्स में लिखना चाहें तो हम क्या करते हैं, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू, अब ये जो साइन है ये यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ दैट हाफ। अब एंगल क्या बन गया, ये बन गया साइन इनवर्स के साथ हाफ, राइट। अब हमें यहाँ से देखना है कि साइन इनवर्स ऑफ हाफ है। अब साइन इनवर्स तो एज इट इज़, अब यहाँ पर हाफ है और बाहर साइन इनवर्स है, तो हम देखते हैं कि हाफ साइन के केस में कब होता है, साइन 30 पे ये है। तो साइन इनवर्स से साइन कट जाता है और थीटा कितना आता है, π/6। तो इन्वर्स ट्रिगो में अब तक हम क्या करते थे, ये ऐसे करते थे, ऐसे भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन्वर्स में कई बार हमारे पास अगर एंगल आ जाता है या प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज या डोमेन अगर वो पूछता है, तो उस केस में हम ध्यान देते हैं कि अगर हमारे पास बाहर साइन इनवर्स है तो हमें इसे सिंप्लीफाइड करना है। और सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने का मतलब
कि हमें यहाँ से क्या करना है, साइन इनवर्स हटाना है। साइन इनवर्स कब हटेगा, जब अंदर साइन होगा, तभी साइन इनवर्स से साइन हटेगा एंड वी गेट द आंसर। अब कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है ऐसे कि हमें वैल्यू निकालनी है, मान लो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ की। अब इसमें तो हमें पता है कि कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, हाफ कब होता है कॉस के केस में, 60 पे, तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 3। दैट इज योर आंसर कि इसकी वैल्यू क्या है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, कि हम उसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, राइट। अब अगर आपके पास क्वेश्चन मान लो ऐसे आ जाए, कई बार आपके पास एंगल नेगेटिव आ जाता है, जैसे कि आ गया मान लो साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ दिस। अब इसे सॉल्व करना है, वो कहता है इवैल्यूएट इट। तो हम इसे क्या करते हैं, एक मेथड तो कहता है कि लेट इट बी इक्वल टू थीटा और एक्स, कुछ भी मान लो। तो यहाँ से हम कहते हैं कि साइन थीटा आपके पास क्या होगा, माइनस हाफ दिस। फिर हम ये देखेंगे कि अगर साइन थीटा माइनस हाफ है तो साइन नेगेटिव कब होता है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने 11th क्लास में 4 क्वाड्रेंट्स किए थे, 4 क्वाड्रेंट्स किए थे, जिसमें हमने कहा था दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट विच लाइज फ्रॉम 0 to 90, second quadrant lies from 90 to 180, third quadrant lies from 180 to 270 and fourth quadrant which lies from 270 to 360। यही 4 क्वाड्रेंट्स हमने किए थे, जिसमें हमने कहा था इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर पॉजिटिव। हमने कहा था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर का ए लिया जिससे बना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट जिसमें हमने कहा था आफ्टर स्कूल, स्कूल का एस लिया, एस से आया साइन और साइन का ऑपोजिट कॉसेक। सिर्फ ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स पॉजिटिव और बाकी 4 नेगेटिव होती हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट से हमने टैन और उसका ऑपोजिट कॉट लिया। सिर्फ ये 2 चीज़ें पॉजिटिव और बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स नेगेटिव इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से हमने इस कॉलेज का सी लिया, जिसमें कॉस और कॉस का ऑपोजिट सेक पॉजिटिव, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स नेगेटिव होती हैं। इतना हमने 11th क्लास में किया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, that in first quadrant all trigonometric terms are positive, second sin and cosec positive, third tan and cot positive, fourth cos and sec positive, right। उसके अलावा हमने कहा था कि 90 और 270 पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म चेंज हो जाती है कि साइन ऑफ 90 माइनस आई या साइन ऑफ 90 प्लस आई, cos of 90 माइनस या cos of 90 प्लस। सिमिलरली 270 माइनस या 270 प्लस अगर आता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स चेंज हो जाती हैं। किस पर, 90 और 270 पर। साइन कन्वर्ट होता है कॉस में और कॉस कन्वर्ट होता है साइन में। टैन कन्वर्ट होता है कॉट में और कॉट कन्वर्ट होता है टैन में। सेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में और कॉसेक कन्वर्ट होता है सेक में। कब, जब 90 और 270 आए। तो 90 माइनस, हम इसे कैसे करते थे अगर एंगल निकालते थे, तो देखो 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव, तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। अब 90 साइन को क्या करेगा, कॉस, तो कॉस ऑफ दैट एंगल दैट इज थीटा। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा आपके पास क्या आ जाता है, कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम कहें 90 प्लस, तो 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 90 है तो साइन को क्या करेगा, कॉस, दैट इज 90 प्लस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा। अगर यहीं हम बात करते कॉस की, कि कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव,
और 90 कॉस को क्या करेगा, साइन। तो आंसर क्या आता है, माइनस साइन थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वाड्रेंट से वैल्यूज़ फाइंड आउट करते थे, राइट। अब यहाँ पर हम आए वापस, तो साइन थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस हाफ। अब माइनस हाफ का मतलब क्या हुआ कि साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो अगर हम नेगेटिव की बात करें तो साइन नेगेटिव कहाँ होगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ, 180 प्लस। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ साइन ऑफ 180 प्लस, क्योंकि 180 प्लस होगा तो साइन नेगेटिव होगा। तो 180 प्लस ने माइनस को एडजस्ट किया, तो ये तो माइनस एडजस्ट हो गया। हाफ वैल्यू कब होती है, 30 पे, तो हम इसे लिख सकते हैं π/6। तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूँ तो ये आपके पास आ रहा है साइन ऑफ 7π/6 और थीटा आ रहा है 7π/6। तो ये आपके पास वैल्यू तो ठीक है, बट दिस इज़ नॉट प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें जो टर्म्स दी हुई हैं, जैसे आपने किया होगा कि साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, तो वो ऐसे जाता है, ऐसे। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या आती है, -1। तो -1 कब होती है, -90 पे, +1 कब होती है, 90 पे। तो जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होती है साइन इनवर्स की, वो क्या होती है, -π/2 से π/2। तो इसका मतलब हमारे पास अगर साइन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है तो वो वैल्यू हमारे पास -90 से 90 के बीच में आनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू -90 से 90 के बीच में नहीं आ रही। इसका मतलब ये आंसर है बट इट इज़ नॉट प्रिंसिपल वैल्यू। कई बार वो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि फाइंड इवैल्यूएटेड अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू, देन दिस इज़ करेक्ट। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब हमें जो आंसर निकालना है वो प्रिंसिपल वैल्यू का निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि -हाफ वैल्यू कहाँ आएगी। देखो ये -हाफ यहाँ आएगी, इसके बीच में, इसका मतलब -π/6, राइट, -π/6 आएगी। तो उस केस में हम जब वैल्यू निकालते हैं तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ -हाफ कब होगा, जब आपके पास ये -π/6 आएगा। तो वहाँ से आंसर आता है -π/6। तो जो वैल्यू हमारी इस रेंज के अंदर आएगी वो तो प्रिंसिपल वैल्यू है, लेकिन अगर वैल्यू इस रेंज से बाहर आ रही है तो आंसर तो आ रहा है बट दिस इज़ नॉट प्रिंसिपल वैल्यू, दैट इज़ द अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू। कई बार वो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि फाइंड अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7π/6 अगर इस केस की बात करें। लेकिन अगर उसने सिर्फ आपको ये कहा दैट इवैल्यूएटेड, तो दैट मीन्स यू हैव टू यूज़ प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज उसकी कहाँ से कहाँ तक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की, और उस रेंज के अकॉर्डिंग हम उसमें आंसर फाइंड आउट करेंगे कि जो एंगल आ रहा है वो एंगल हमेशा आपके पास क्या आना चाहिए, उस रेंज के अंदर। बस अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर कहीं भी वो आपको कहता है कि इवैल्यूएट, तो इवैल्यूएट का मतलब कि हम अगर एंगल पॉजिटिव है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमें 0 से 90 तक की वैल्यू हमें पता है टेबल में और हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए एंगल, साइन इनवर्स ऑफ -θ, कॉस इनवर्स ऑफ -θ या -हाफ या कोई भी वैल्यू अगर आ जाए, तो उस केस में हम क्या देखते हैं, रेंज, कि हमारे पास रेंज क्या है। तो उस रेंज के अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग में देखो आपको टेबल दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो हमारे पास रेंज आ रही है उस रेंज में अगर थीटा लाई करता है तो वो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू है, अगर वैल्यू लाई नहीं करती तो वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, दैट इज अदर देन द प्रिंसिपल वैल्यू। तो अगर पेपर में लिखा है कि अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, तो हम कोई भी वैल्यू एंगल क्वाड्रेंट के हिसाब से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये गिवन नहीं है, सिर्फ इतना लिखा है
कि इवैल्यूएट करो या फाइंड करो तो ये सोच के चलना कि आपकी वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल रेंज में आनी चाहिए जो भी एंगल आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर रेंज लिख रही हूँ। साइन इनवर्स एक्स का आता है -90 से 90 विथ क्लोज्ड इंटरवल। कॉस इनवर्स ऑफ थीटा की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके पास आता है 0 से पाई विद क्लोज्ड इंटरवल। टैन इनवर्स एक्स की या टैन इनवर्स थीटा की अगर मैं बात करूं तो उसमें आता है -90 से 90 विद ओपन इंटरवल। मीन्स जो भी एंगल आप निकालोगे वो इस रेंज के अंदर आना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं कॉट इनवर्स की बात करूं तो कॉट इनवर्स एक्स का आपका आता है 0 से पाई विद ओपन इंटरवल। कॉसेक इनवर्स, अगर कॉसेक इनवर्स थीटा की बात करें तो वो उसमें आपके पास जो रेंज आती है वो क्या आती है, -90 से 90 एक्सेप्ट 0। अब देखो 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, और साइन थीटा 0 कब होता है, देखो थीटा 0 पर, तो अगर मैं इसे 0 डाल दूंगी तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा -90 से 90 है बट एक्सेप्ट 0, उसमें 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 आया तो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा। और लास्ट आपके पास आता है सेक इनवर्स ऑफ थीटा, तो उसका आपके पास क्या है 0 से पाई एक्सेप्ट -90। क्यों -90 है, क्योंकि फिर से वही cos 90 क्या होता है 0, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा 1/0। तो इसलिए देखो यहाँ से ध्यान रखना cos और sec, क्योंकि हमें ये ध्यान में रखनी पड़ती हैं वैल्यूज़, और अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, उसके लिए हम फॉर्मूला भी अभी करेंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि कॉस और सेक में कई बार एक नंबर में वो सिर्फ अगर प्रिंसिपल वैल्यू भी पूछ सकता है, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चंस आपके बढ़ गए हैं, 16 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क के, तो उसमें अगर वो कई बार प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज ही पूछ ले किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की, तो हमें पता होनी चाहिए। तो ऐसे याद रखना, जैसे कॉस एंड थीटा का क्या है 0 से 90, तो कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, तो सेक का क्या आ जाएगा 0 से 90, सॉरी नहीं 180, 0 to 180 -90, क्योंकि कॉस 0 कॉस 90 क्या होता है 0। इसी तरह से हम बात करेंगे इसकी साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स की, दोनों में -90 से 90 है विद क्लोज्ड इंटरवल एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पर साइन 0 0 हो जाता है, राइट। उसके बाद आपकी रह गई ये, तो इन दोनों का आपका डिफरेंट है, क्योंकि टैन इनवर्स जो होता है वो आपके पास tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हमने π/2 लिया है, अगर ध्यान हो विद ओपन इंटरवल, क्योंकि अगर हम क्लोज लेते तो 90 डिफाइन करता, और 90 पे आपके पास जो tan 90 होता है वो क्या होता है नॉट डिफाइंड, राइट। हम साइन इन -1 और 1 कब होता है? टैन साइन इनवर्स मैम, बुक में साइन इनवर्स का -1 और 1 वो बेटा दिया है। डोमेन है, वो डोमेन है, ये मैंने रेंज लिखी है, वो जो बुक में दिया हुआ है ना वो डोमेन दी हुई है। ऊपर देखो जो वैल्यू दी होती है वो डोमेन होती है। देखो जैसे मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया तो आपके पास ये ग्राफ आ रहा है साइन इनवर्स का या साइन थीटा का, ये ग्राफ आता है, तो ये वैल्यू आती है -1 और ये आती है 1। अब -1 वैल्यू कब आ रही है -90 पे, और 1 वैल्यू कब आ रही है +90 पे, तो -1 से 1 तो डोमेन है और -90 से 90 रेंज है। तो जब हम वैल्यू निकालते हैं ना तो वो हम रेंज के लिए निकालते हैं, कि अगर हमें कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एंगल निकालना होता है ना, तो एंगल इसमें आता है, तो इसलिए वो रेंज होती है, ये वैल्यू है उस पर। अब जैसे ये 0 और पाई है, तो अब देखोगे कि cos 0 और cos पाई के बीच की वैल्यू -cos 90 और 90 के बीच की वैल्यू, तो जो वैल्यू की फॉर्म में आता है न्यूमेरिक वैल्यू में वो डोमेन है, और जो आपका एंगल की फॉर्म में आता है, रेडियन की फॉर्म में आता है, दैट इज कॉल्ड रेंज। तो यहाँ हमने रेंज की बात की, राइट, इज दैट क्लियर? राइट। अब इसके बाद देखो एक तो मेथड है ये कि हमें एंगल ये रेंज के अकॉर्डिंग याद करना है, दूसरा हमारे पास इसमें फॉर्मूलाज भी आते हैं। वो फॉर्मूलाज हमारे पास क्या हैं, जैसे साइन इनवर्स ऑफ -θ, राइट। अब साइन इनवर्स ऑफ -θ की बात करूं तो दैट इज -sin इनवर्स ऑफ थीटा। तो ये 6 फॉर्मूलाज आपके दिए हुए हैं यहाँ पर, उन 6 फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट वैल्यू बिना रेंज याद किए एंगल निकाल सकते हैं।
तो साइन, टैन और साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और आपका है कॉसेक इनवर्स, राइट। इस केस में आपके पास डायरेक्टली माइनस बाहर आ जाता है, टैन इनवर्स ऑफ थीटा माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ थीटा। और अगर हम बात करें बाकियों की कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, सेक इनवर्स ऑफ माइनस थीटा या कॉट इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, तो इस केस में माइनस तो बाहर आता है विद दिस पाई माइनस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा, पाई माइनस ऑफ सेक इनवर्स थीटा, पाई माइनस ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ थीटा। अगर हम ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज याद कर लें तो इससे जो हमारी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल रेंज में ही आएगी, फिर हमें रेंज नहीं देखनी पड़ती। तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस थीटा में माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाता है, कॉस, सेक और कॉट इनवर्स में माइनस बाहर आता है लेकिन पाई के साथ, पाई माइनस ऑफ दिस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर हमें कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ निकालना है तो देखो अब कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ क्या करें, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, ये आया। अब यहाँ से पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, अब हाफ कॉस के केस में कब होता है 60 पे, कॉस इनवर्स से कॉस गया तो पाई माइनस पाई बाई 3, तो क्या आया 2 पाई बाई 3। अब देखो 2 पाई बाई 3 लाई कर रहा है, यहाँ देखो कॉस इनवर्स थीटा किस में लाई कर रहा था, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 180 में, और ये बिलोंग कर रहा है 0 से 180 में। तो जो आंसर आया वो आपके पास डायरेक्टली प्रिंसिपल रेंज के अंदर आया, राइट। सेकेंड मेथड अगर हम इसे ऐसे करते कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ को मान लो थीटा, तो यहाँ से हम कहते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू माइनस हाफ है। फिर हम देखते हैं कि कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, कॉस नेगेटिव होता है सेकेंड में या थर्ड में। तो सेकेंड का मतलब क्या होता 180 माइनस या 180 माइनस या 180 प्लस, तो 180 टेबल बना दीजिए ना मैम, है बेटा, कंफ्यूजन होती है। क्या हम हो टेबल बना दीजिए, क्या हम बनाओ, टेबल बना दीजिए, फिगर, टेबल में टेबल 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 किस चीज़ हाँ की, मैम कंफ्यूज, हम ऑल स्कूल टू कॉलेज वाली। अच्छा ये देखो, अच्छा यहीं बना देती हूँ दोबारा से, ओके। यस मैम वही पे मैम, अभी बेसिक चल रहा है ना सब। है बेटा, हाँ हाँ, अब मत नहीं बेसिक है, लेकिन इस बेसिक में ये वाले फॉर्मूलाज हमारे ये क्वेश्चंस जो हैं ये एक्सरसाइज में आएंगे। अच्छा हाँ, ये एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस आएंगे जिनको हम अभी आगे सॉल्व करेंगे। 0, 90, 180, यहाँ से दिख रहा है आपको, इस साइड से शायद दिख नहीं रहा होगा, इधर ड्रॉ कर मैम दिख रहा है दिख रहा है, मुझे लगा शायद मेरे उसके नीचे ना आ जाए। मैम उसी साइड से दिख रहा है, इस साइड से नहीं दिख रहा, उसी ओके साइड से। ओके इट्स फाइन। 0 ये आ गया 3 पाई बाई 2 और ये आ गया 2 पाई। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये था। अब देखो कॉस नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड और थर्ड में, क्योंकि इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव, तो कॉस नेगेटिव हुआ सिर्फ सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। तो सेकंड और थर्ड का मतलब, अब सेकंड का मतलब देखो 90 प्लस भी हो सकता है, 180 माइनस भी हो सकता है, ध्यान से समझना। लेकिन मैं 90 से हम ब्रेक नहीं करते, क्योंकि 90 से ब्रेक अगर हम करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि 90 कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए जब भी हमें एंगल को ब्रेक करना होता है ना तो हम 180 या 360 के रिस्पेक्ट में करते हैं, कभी भी 90 और 270 के रिस्पेक्ट में ब्रेक नहीं करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ पर मैं 90 प्लस भी लिख सकती थी सेकेंड क्वाड्रेंट, लेकिन मैं 180 माइनस लिखूंगी क्योंकि 180 कॉस को कॉस ही रखेगा। अगर मैं इसे 90 लिख दूंगी तो 90 कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देगा, तो इसलिए मैंने इसे क्या लिखा, माइनस को कॉस ऑफ 180 माइनस। अब 180 माइनस है तो माइनस एडजस्ट हुआ। हाफ वैल्यू कब होती है, पाई बाई 3 पे। तो अब देखो आंसर क्या आया, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। देखो यहाँ से भी वैल्यू यही निकली थी 2 पाई बाई 3, जो बिलोंग कर रही थी 0 से पाई के बीच में,
यही निकली थी ना वैल्यू। तो इसीलिए हम उसके अकॉर्डिंग दोनों फॉर्म में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप क्वाड्रेंट की हेल्प से करो, चाहे आप फॉर्मूला से करो, राइट। तो हम दोनों के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। आंसर में कहीं कोई या मार्क्स में कहीं ये नहीं है कि इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसमें मिलेंगे। हमें आंसर से मतलब होता है 1 मार्क के क्वेश्चन में, बट ये थोड़ा सा इजी इसलिए रहता है क्योंकि इसमें हमें फिर प्रिंसिपल, रेंज या क्वाड्रेंट ध्यान नहीं रखने पड़ते। इसमें हम क्या डायरेक्टली क्या करते हैं, सिर्फ फॉर्मूला देखते हैं कि साइन, टैन और कॉसेक के केस में माइनस आपके पास बाहर आ जाता है और इसमें पाई माइनस ऑफ बाहर आ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एंगल निकालेंगे, तो वो एंगल हमेशा आपके पास क्या होगा, उसी रेंज में आएगा, राइट। इज दैट क्लियर? यस मैम। और किसी को कोई डाउट बेटा? क्वाड्रेंट में कहीं कोई डाउट? नो मैम। नो। चलो अब मुझे एक क्वेश्चन निकाल के दिखाओ। कॉट इनवर्स ऑफ -√3, इसकी वैल्यू मुझे निकाल के बताओ क्या आएगी। कॉट इनवर्स ऑफ -√3, फाइव पाई बाई 6। क्या आएगी? 5π/6, क्योंकि वो 6। लाई भी कर रही है। तो इसे हम क्या लिखते थे, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ √3, राइट। तो पाई माइनस, अब कॉट देखो √3 कब होता है, π/6 पे, तो क्या आ गया 5π/6, राइट। तो क्लियर। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, फॉर्मूलाज याद रखने हैं तो बेटर है कि आप ऐसे याद रखना, साइन, साइन का ऑपोजिट कॉसेक और टैन, इन तीनों में डायरेक्ट माइनस बाहर आता है, बाकी तीनों में भी माइनस आता है लेकिन 180 माइनस करके। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। अब देखो जैसे एक्सरसाइज है आपके पास 2.1 सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसने क्या कहा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। अब देखो उसने आपको क्लियर किया है कि आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, प्रिंसिपल वैल्यू। इसका मतलब जो भी आप वैल्यू निकालोगे वो रेंज में आनी चाहिए, जो रेंज हमारे पास गिवन है उसमें आनी चाहिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया था, साइन इनवर्स ऑफ -½ तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ -π/6। सेकेंड पॉजिटिव है ऑलरेडी, थर्ड भी पॉजिटिव है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फोर्थ में देखो, फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या है, tan इनवर्स ऑफ -√3, और tan इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, -tan इनवर्स ऑफ x, दिस। तो यहाँ से आपके पास माइनस बाहर। अब √3 वैल्यू कब होती है, π/3 पर, तो आंसर इज -π/3। वैसे भी ओपन इंटरवल में थी ना, रेंज में बिलोंग कर रहा था। कॉस इनवर्स ऑफ -½ हमने किया है, tan इनवर्स ऑफ किया है। देखो 10th तक किसी पार्ट में कहीं कोई डाउट, कोई ऐसा पार्ट जो ना समझ आए वो करवा देते हैं। मैम मेरे को इसमें डाउट है कि मैम मेरे को टेबल याद नहीं, मतलब वैल्यू वाली, जैसे tan√3 हो गया, कोसेक की, कॉट की, मैम वो टेबल कंफ्यूज है। अच्छा ठीक है, देखो उसमें पता है क्या किया करो, आपने 10th क्लास में टेबल याद की होगी, ऐसे करते थे हम 0 1 2 3 4, इसको 4 से डिवाइड कर दो विथ टेकिंग अंडर रूट। अब 0 से 90 तक के एंगल्स कौन से थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, यही थे। अब इसी को अगर आप उस फॉर्म में लिखो, रेडियन की फॉर्म में, तो दैट इज π/6, दिस इज π/4, दैट इज π/3, दैट इज π/2। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। अब देखो साइन, अब ये इसको सॉल्व करते जाओ। 0 1/4 का √½ इसको ये आपका कटेगा तो 1/√2, दिस इज √3/2, दिस इज 1। ये आ गई वैल्यू साइन की। तो देखो साइन 0 इज 0, साइन 30 ½ साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस इससे उल्टा चलता है, यहाँ से शुरू कर दो वैल्यूज लिखनी, 1 √3/2, 1/√2, ½ और 0।
टैन के क्या करते हैं, टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, दोनों को डिवाइड कर दो, 0 अपॉन 1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3, दिस इज 1, डिवाइड करते जाओ, √3, 1/0 होता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। कॉसेक, अब कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, तो इसका उल्टा, राइट, 0, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, 2/√3, 1/1 इज 1। सेक होता है कॉस का उल्टा, 1, 2/√3, √2, 2 और 0। कॉट होता है क्या, कॉस बाय साइन, कॉस अपॉन साइन, राइट, तो ये आएगा नॉट डिफाइंड। दिस बाय दिस, या टैन का उल्टा करते जाओ, √3, 1, 1/√3 और 0। तो ये वैल्यूज़ होती हैं आपके पास। तो अगर आपको बाई चांस जैसे कोई वैल्यू निकालनी है ना, मान लो आपके माइंड में ये आ रहा है कि कॉसेक 60 क्या होगा, तो माइंड में यूँ सोचो कि साइन 60 क्या है। अगर साइन 60 √3/2 है तो कॉसेक 60 2/√3 होगा, उसका ऑपोजिट। तो अगर ये 3 आपको याद हैं तो बाकी तीनों आप उसका ऑपोजिट याद करके उसका रेसिप्रोकल कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि सेक 45 क्या होगा, तो ये देखो कि सेक किसका था, कॉस का, तो कॉस 45 1/√, था, तो सेक क्या होगा, √2, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज फिर भी अगर कहीं कुछ माइंड में गलत या कुछ रह जाता है या नहीं आता या कुछ डाउट है, तो बेटर है, गलत करने से बेटर है कि फटाफट से ये टेबल बना लो और उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ लिख लो। तो जो वैल्यू होंगी वो वैल्यूज़ आप इजीली देख कर लिख सकते हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम, यस मैम। इट्स फाइन। तो देखो अब फर्स्ट 10 क्वेश्चंस तो यही हैं। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में कहीं कोई डाउट? 11th करें? नो मैम। 11 देखो क्या है, उसने क्या कहा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। अब क्या है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -½ प्लस साइन इनवर्स ऑफ -½ अब tan इनवर्स ऑफ 1 तो हमें पता है पॉजिटिव है, लेकिन हम वैल्यूज इकट्ठी डालेंगे। कॉस इनवर्स ऑफ -θ क्या होता है, 180 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, दिस हाफ, और साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ हाफ। पहले हमने ऐसे लिखा फॉर्मूला से, अब हम सबकी वैल्यूज इकट्ठी डालनी शुरू करेंगे। tan इनवर्स ऑफ 1, एक स्टेप में लिख रही हूँ, आप उसे स्किप भी कर सकते हो, मैं भी समझाने के लिए लिख रही हूँ। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 45, tan के केस में, क्योंकि बाहर आपके पास tan इनवर्स है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ। अब कॉस के केस में हाफ वैल्यू कब होती है, 60 पे, माइनस साइन इनवर्स एज इट इज, हाफ वैल्यू कब होती है साइन के केस में, 30 पे, दिस। तो tan इनवर्स से tan गया तो क्या आया, π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स से कॉस गया तो π/3 और साइन इनवर्स से साइन गया तो π/6। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो 5π/4 माइनस, इकट्ठा चाहे एलसीएम लेना है तो इकट्ठा एलसीएम ले लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, देन वी गेट द आंसर इज 9π/12। दैट मीन्स दिस इज योर 3π/4। तो दिस इज योर आंसर। तो हमने वैल्यू निकालनी थी, तो हमने वैल्यू निकाली बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट। मैम सेकंड स्टेप में मैम पाई कहाँ से आया, पाई माइनस कॉस इनवर्स? देखो ये हमने फॉर्मूला किया था अभी, देखो पीछे, ये देखो कॉस इनवर्स ऑफ -θ क्या होता था, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ थीटा। मैंने अभी कहा ना कि साइन, tan इनवर्स और कॉसेक में माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाता है, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में पाई माइनस करके बाहर आता है। तो वही हमने फॉर्मूला लगाया, देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ -θ को लिखा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा और साइन इनवर्स ऑफ -θ को लिखा माइनस साइन इनवर्स ऑफ थीटा। उसके अकॉर्डिंग फिर हमने इसे सॉल्व किया एंड वी गेट द आंसर। ओके मैम, क्लियर सबको? 12th क्वेश्चन देखो, कर सकते हो, कॉस इनवर्स ऑफ हाफ इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ हाफ है, तो ये तो सारा ही पॉजिटिव है। 12th क्वेश्चन में देखो दोनों पॉजिटिव हैं आपके पास। क्या गिवन है, कॉस इनवर्स ऑफ हाफ
प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ हाफ। तो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ कब होता है? अब देखो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 60 पे 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ हाफ कब होता है? 30 पे। तो π/3 प्लस π/3, क्योंकि ये कट जाएगा, तो दिस इज 2π/3 इज द आंसर। यही आपको निकालना था। क्लियर? यस मैम। चलो 13th देखो, साइन इनवर्स एक्स। देखो इसमें रेंज पूछी हुई है उसने इनडायरेक्टली। 13th क्वेश्चन एमसीक्यू में देखो क्या है कि अगर साइन इनवर्स ऑफ एक्स वाई है तो वाई कहाँ लाई करेगा? तो इसका मतलब वाई कहाँ लाई करेगा मीन्स साइन इनवर्स एक्स कहाँ लाई करेगा। तो साइन इनवर्स एक्स कहाँ लाई करता है? -1 माइनस 90। बेटा प्रिंसिपल रेंज देखो उसने वैल्यू में नहीं दिया, रेडियन में देना। -π/2 to +π/2 closed माइनस interval. π/2 तो प्लस π/2 विद क्लोज्ड इंटरवल। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि उसने क्या कहा? क्लोज्ड इंटरवल, -π/2 से π/2। तो क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? जिसमें -90 से 90 के बीच की वैल्यूज तो हैं ही हैं, इंक्लूडिंग दीज टू ऑल्सो, -90 एंड 90 ऑल्सो। और ओपन इंटरवल क्या होता है? जिसमें -90 से 90 के बीच की वैल्यूज़ हैं बट ये दोनों वैल्यूज़ इंक्लूड नहीं करती। दैट इज़ योर ओपन इंटरवल, राइट? 14th क्वेश्चन कर सकते हो, डायरेक्टली है tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस sec इनवर्स Yes, ऑफ ma'am. -2। तो ये थे आपके पास जिसमें हमने एंगल्स को निकाला, इवैल्यूएट किया या वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया, राइट? इसके बाद अब जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, और उन फार्मूलाज के बाद हम उसे सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। अब उसके लिए सबसे मेन चीज़, आधा पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर कुछ में कन्फ्यूजन है कि प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस जैसे इस बार के सिलेबस में लिखा हुआ है कि नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप सीबीएसई का सैम्पल पेपर उठाओ तो उसी में ही एक आधा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आई एम नॉट गोइंग टू स्किप दिस। एक बार बेसिक ज़रूर बताऊंगी कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कर सको, क्योंकि ये क्वेश्चंस आगे डिफ्रेंसिएशन में भी यूज़ होंगे, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ आपके पास आती हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि साइन इनवर्स से साइन एक्स हो तो साइन इनवर्स से साइन कट जाता है, लाइक दिस, कि अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो तो हम इसे एक्स लिख सकते हैं, या साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो तो उसे भी हम एक्स लिख सकते हैं। ये तो सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने ऑलरेडी की हुई हैं। उसके बाद हमने साइन की प्रॉपर्टीज़ भी की हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -x आएगा तो माइनस साइन इनवर्स x करेंगे। इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ जो अभी हमने 6 फार्मूलाज किए हैं पीछे, तो वो भी हमने किए हुए हैं ऑलरेडी, वो भी प्रॉपर्टीज़ में काउंट होते हैं। इसके बाद आपके पास जो प्रॉपर्टी आती हैं वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 1/x हो तो उसे हम क्या लिखते हैं? cosec इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स ऑफ 1/x कैन बी रिटन एज cosec इनवर्स ऑफ x। साइन इनवर्स x को 1/sin x नहीं लिख सकते, लेकिन जो प्रॉपर्टी कहती है वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इनवर्स में जो रिलेशन है साइन और कॉसेक में वो क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज कॉसेक इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/x आपके पास क्या होगा? सेक इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x, राइट? तो ये 3 रिजल्ट्स वैसे यूज़ नहीं होते कहीं भी। जो प्रॉपर्टीज़ अगली यूज़ होती हैं वो ये हैं जिसमें हम कहते हैं रिजल्ट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने आइडेंटिटी की थी, आपको याद है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज़ 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। 3 प्रॉपर्टीज़ हमने की थी, 3 रिजल्ट्स किए थे। वैसे ही आपके पास 3 रिजल्ट्स इन्वर्स में भी आते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज 90। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू π/2। और लास्ट sec इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cosec इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2।
तो ये 3 रिजल्ट्स हमारे यूज़ होंगे 1 मार्क के क्वेश्चन में या 2 मार्क के क्वेश्चन में, कि कहीं भी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिखेगा तो हम उसे π/2 डाल देंगे, या कई बार हमें कॉस इनवर्स एक्स दिखेगा तो हमें ज़रूरत होगी तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं 90 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स करके। सिमिलरली फॉर दीज टू ऑल्सो, राइट। इसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं टिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। हमने टिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज तो किए हुए हैं ऑलरेडी, टिग्नोमेट्रिक में 11th क्लास में हमने किए थे 3rd चैप्टर में। इन्वर्स ट्रिगो में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम ये 3 फार्मूलाज अच्छे से कर लें तो हम पूरा चैप्टर कर सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, और 2 tan इनवर्स ऑफ x। बाकी हम रिवाइज करेंगे टिग्नोमेट्रिक के सारे फार्मूलाज, बट ये 3 फार्मूलाज ऐसे हैं जिससे हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जबकि बुक में बहुत सारे और फार्मूलाज दिए हुए हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, बट ज़रूरत नहीं है उसे सॉल्व करने की। बाय यूजिंग दीज फार्मूलाज ओनली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, क्योंकि जितने फार्मूलाज हम याद करेंगे उतना ही हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि फार्मूलाज अभी आगे बहुत सारे आएंगे, राइट। क्योंकि उसमें भी आएंगे फार्मूलाज हमारे डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, फॉर्म्स भी आएंगी बहुत सारी। तो जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम समझ के कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेटर है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और माइनस अगर आ जाए तो ये साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। Only by using these 3 formulas you can solve any question from inverse trigonometric functions, right? तो ये 3 मेन जो आपको ध्यान में रखने हैं, ये 3 आइडेंटिटीज और ये 3 फॉर्मूलाज। इन 3 फॉर्मूलाज के ऊपर हम कोई मैम इनके नोट में जाएंगे। हाँ बेटा, मैं भेज दूँगी, भेज नहीं दूँगी, मैंने उसमें डाले हुए हैं। आप नोट्स पे जाओ यूट्यूब पे, जो नोट्स उसमें लिखा हुआ है, एक पूरा नोट्स का सेक्शन है, उसमें हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं और उनकी वीडियोस भी हैं हर चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की। उसमें सारे फार्मूलाज सब कुछ है नोट्स का, 154 पेज का है, उसे आप डाउनलोड कर लेना। उसमें हर चैप्टर का अलग से एक्सप्लेनेशन भी है, लिंक दिया हुआ है उसी वीडियो के नीचे, आप उसे डाउनलोड कर लेना। हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इम्पॉर्टेंट नोट्स, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, एवरीथिंग आर इंक्लूडेड इन दिस, राइट। ओके। हाँ, वो यूट्यूब पे जाके ना आप उसे डाउनलोड कर लेना। अगर प्रिंट आउट नहीं निकालना हो तो कोई बात नहीं, आप उसे डाउनलोड कर लेना और वहाँ से रिवाइज कर लेना। 154 पेजेस का है, हैंड रिटन नोट्स हैं एंड दे आर वेरी यूजफुल, हर चैप्टर के हैं। और अगर उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो उसका लिंक भी दिया हुआ है बेटा नीचे, जिसमें वो लिंक पर क्लिक करोगे तो वही एक्सप्लेनेशन आ जाएगा वीडियो का, अगर कहीं कुछ नहीं समझ आ रहा तो। ठीक है, अब देखो जैसे इसके क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। अब इनके क्वेश्चंस की बात करें तो उससे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद है आपको? ध्यान है? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज कितनों ने किए थे 11th क्लास में, और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं किए थे 11th क्लास में? सर मैम किए थे सबने? Yes, ma'am. गुड। तो फॉर्मूलाज याद है? लेट्स सी, चेक करें। यस मैम। चलो, वेरी गुड। साइन 2x का फॉर्मूला क्या था, इफ यू रिमेम्बर? 2 sin x cos x। और tan की फॉर्म में 2 tan x 1 plus upon 1 plus x tan square x। यस, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो Tan यही फॉर्मूलाज हमारे आगे सारे यूज होंगे। देखो अभी मैं डायरेक्टली जैसे बात करूं साइन 2x की, तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x, राइट। अब इसी में क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, मैं इसी को उल्टा स्टेप्स में करके दिखा रही हूँ। दिस इज 2 sin x cos x कैन बी रिटन एज √1 माइनस साइन स्क्वायर x, यस मैम। लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पता है कैसे आएगा आपके पास? इवैल्यूएट साइन इनवर्स ऑफ 2 x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर।
वो कहेगा इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो या इवैल्यूएट करो। तो देखो, सबसे पहली चीज़ साइन इनवर्स है बाहर, साइन इनवर्स है तो इसका मतलब अंदर साइन आना चाहिए। हम यहाँ x को क्या पुट करें कि यहाँ पर साइन या कॉस का फॉर्मूला बन जाए, तो हमें माइंड में ये आना चाहिए। देखो यही है इसका मतलब, अगर x को मैं साइन थीटा डाल दूँ तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास क्या होता है, कॉस थीटा, राइट। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन गया आपके पास, साइन 2 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स से साइन गया तो क्या बचा, 2 थीटा, और थीटा तो हमने सपोज किया था, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो वही टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज घुमाकर आपको दिए जाएंगे और हमें वही टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को ध्यान में रखकर देखना है कि हम x को क्या पुट करें कि यहाँ टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाए, राइट। तो हमारे पास इसकी फॉर्म आती है ये कि कहीं भी 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो आप x को साइन या कॉस पे पुट कर सकते हो। देखो कॉस पुट करते तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाता, तो फॉर्मूला फिर भी साइन 2 थीटा का ही बनता, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी वैल्यू, सिर्फ यहाँ से आपको हिंट मिलता है कि अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर या तो साइन का या कॉस का फॉर्मूला बनेगा, अगर बाहर टैन इनवर्स है तो अंदर टैन का या कॉट का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि कॉट ही टैन में कन्वर्ट हो सकता है 90 माइनस से। सिमिलरली अगर यहाँ पर आपके पास सेक है तो सेक या कॉसेक का ही फॉर्मूला बनेगा। तो सिर्फ उसके अकॉर्डिंग ही हमें देखना होता है कि हम कौन सा ऐसा टिग्नोमेट्रिक टर्म यहाँ डालें कि हमारे पास टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन जाए। तो इसके जैसे एक और बता दीजिए ना। हाँ देखो, जैसे साइन 3x का फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या होता है साइन 3x का फॉर्मूला, याद है? 3 sin x minus 4 sin cube x। यस, 3 sin x minus 4 sin cube x। तो अब इस केस में क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 3x minus 4x क्यूब, इसे सॉल्व करो, इवैल्यूएट करो। अब 3x minus 4x क्यूब साइन इनवर्स है, इसका मतलब x को हम क्या पुट करें कि यहाँ साइन का फॉर्मूला बन जाए, तो साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, फॉर्मूला किसका बना, साइन 3 थीटा का, तो दैट इज इक्वल टू 3 थीटा, थीटा की वैल्यू डाल दो, साइन इनवर्स ऑफ x, आंसर आ गया सिंप्लीफाइड फॉर्म। कॉस एक्स सेक में बताइए ना मैम। हाँ देखो, जैसे कॉस है, कॉस इनवर्स ऑफ, मान लो आपके पास कॉस इनवर्स में भी यही आ गया 3x माइनस 4x क्यूब, लेट अस अज्यूम दिस। अब यहाँ कॉस है लेकिन यहाँ x को हमें साइन थीटा पुट करना पड़ेगा, तभी साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा, साइन 3 थीटा बनेगा। x को अगर हम साइन x साइन थीटा डालेंगे तो अब ये तो नहीं कटता, तो यहाँ हम क्या करते हैं, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दो। अब साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 90 माइनस से, क्योंकि 90 माइनस से क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, और 90 कॉस को क्या कर देगा, साइन। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, कैन बी राइट। अभी हमने क्वाड्रेंट्स किए थे तो हमने कहा था कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसी तरह से साइन थीटा को भी हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। अब उससे क्या हुआ, कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, क्या बचा, π/2 माइनस 3 थीटा, तो π/2 माइनस 3 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से डाल दो, साइन इनवर्स ऑफ x, तो आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जितने टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूलाज से सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ऑल द क्वेश्चंस। cos 2x के अगर आपको याद हो तो हमने 4 फॉर्मूलाज किए थे। cos 2x, एक फॉर्मूला हमने किया था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक फॉर्मूला हमने किया था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक हमने किया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x,
और एक हमने किया था tan की फॉर्म में, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास सब टर्म्स आ जाएंगी। देखो इसकी फॉर्म क्या आएगी, ऐसे 2x स्क्वायर माइनस 1, अगर मैं इसे थीटा ले लूँ तो थीटा 1 माइनस 2x स्क्वायर की फॉर्म आए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म अगर एंगल में आ जाए कहीं भी, तो हमेशा यहाँ पर देख के रखना कि 2x स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो x को कॉस थीटा पुट करना है, 1 माइनस 2x स्क्वायर आएगा तो x को साइन थीटा पुट करना है, और अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो x को tan थीटा पुट करना है, ताकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए। तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज याद होंगे तभी हम उन्हें आगे सॉल्व कर सकते हैं। इस बार के बोर्ड्स में लिखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस, बट मैं थोड़ा सा इसलिए करवा रही हूँ कि मे बी की रिस्क है, आ भी सकता है क्योंकि सैम्पल पेपर में दिए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, प्लस हमें 5th चैप्टर में डिफरेंशिएशन में तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो बेटर है कि यहीं कर लें, तो हमारा वहाँ भी काम इजी हो जाएगा और ये पार्ट भी थोड़ा सा इंक्लूड हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो एक बार आप आज क्वेश्चंस ट्राई करो, बाकी जो क्वेश्चंस नहीं होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे देखो 2.2 के क्वेश्चंस का मैं एक बार हिंट दे देती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने किया, प्रूव दैट 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। सेकेंड क्वेश्चन भी कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग रहा है। जो अभी हमने ये फॉर्मूलाज लिखे थे उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे, देन वी गेट द राइट हैंड साइड। फोर्थ क्वेश्चन में आप देखोगे तो उसमें पहले 2 tan इनवर्स x, फर्स्ट पार्ट में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा, फिर जो टर्म आएगी उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा, देन वी कैन सिंप्लीफाई इट, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो जहां आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिख रहा है वहां ये फॉर्मूलाज लगेंगे। जहां आपके पास वो लिख रहा है कि राइट इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब कि आपको x को कुछ सब्सटीट्यूट करना है ताकि आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन जाए और इनवर्स फंक्शन कैंसिल आउट हो जाए, ताकि हम उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकें। That's it. That is your inverse trigonometric functions. ठीक है? Is that clear?